बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। आज हुकूमत का आखिरी दिन कैसा रहा, इस हवाले से मैंने आपसे बात करनी है इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ जो हॉट केक बना हुआ है निगरां वज़ीर आज़म के हवाले से, तो निगरां वज़ीर आज़म का कुर्रा समंदर पार पाकिस्तानी के लिए निकला है। वो समंदर पार शख्स कौन है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस हुकूमत के हवाले से अगर मैं बात करूँ, इस असम्बली की परफॉर्मेंस के हवाले से मैं बात करूँ, तो मैं ही क्यों, इस हुकूमत और इस असेंबली के अंदर से ही ऐसे लोगों की आवाज़ें आ रही हैं जिनको आपको सुनना चाहिए। और ना सिर्फ आपको सुनना चाहिए बल्कि इनके अपनी पार्टी के लीडर्स को भी इसके बारे में सुनना चाहिए, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी कोड़ रहे हैं, वो अपील कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी इस असेंबली को नंबर दे रहे हैं कि इस असेंबली ने कितने नंबर हासिल किए हैं इस पिछले 15 महीने के अंदर। ये तमाम तर तफसीलात मैं आपके सामने इस वीडियो के अंदर रखने लगी हूँ। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आज कौमी असेंबली का आखिरी दिन है, और जब मैं कहती हूँ कौमी असेंबली का आखिरी दिन है तो क्या है कि जी जो वजारत पार्लिमानी अमूर है उन्होंने असेंबली तहलील करने की जो समरी है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अरसाल की। वज़ीर आज़म साहब को ये समरी मौसूल हो चुकी है जब तक मैं आपसे वीडियो कर रही हूँ, और इस समरी के ऊपर तारीख़ नहीं है। वो तारीख़ शहबाज शरीफ साहब ने डालनी है, वज़ीर आज़म ने डालनी है, और वज़ीर आज़म वो डेट लिख करके वो जो समरी है वो आगे सदर आरिफ अलवी साहब को भेज देंगे। ठीक है, इसलिए आज कौमी असम्बली का आखिरी दिन है। और आज का दिन अगर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देखें, सोशल मीडिया पर देखें, तो आपको एक अजीब सा जश्न, फेस्टिविटी जैसे कहते हैं ना, कि बड़ी एक रौनक सी आपको नज़र आएगी। अब बंदा पूछे कि रौनक किस लिए है? वो इसलिए क्योंकि आज हुकूमत का आखिरी दिन है, और इसलिए क्योंकि आज अलविदाई मुलाकातों का आखिरी दिन है, और वो इसलिए क्योंकि आज अलविदाई जो खिताब हैं, अलविदाई जो तकारीर हैं, उनका आखिरी दिन है। और वो जब होता है ना कि आखिरी तकरीर हो, तो फिर आखिरी बंदा अपना जोर लगाता है। जैसे कि ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उन्होंने खड़े होकर के अदलिया को खूब लताड़ा कि जी अदलिया को अपना काम सीधा करना चाहिए, अदलिया को अपना काम पूरा करना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, हुकूमत उनकी, असेंबली उनकी, वजारत भी उनकी अपनी, कोई और अगर होता आउटसाइडर तो वो ये तो ज़रूर पूछता कि ख्वाजा आसिफ साहब आपको आपका काम कौन याद कराएगा। लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा था नहीं कहने वाला, इसीलिए खैर हमने बड़ा समझाया था कि ऑपोजिशन ना आ जाए। खैर एनीवेज, उसके अलावा जी अगर मैं वज़ीर आज़म की बात करूँ तो वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ ने मुझे बिल्कुल मायूस नहीं किया, आपको भी बिल्कुल मायूस नहीं किया होगा, क्योंकि वैसे तो शहबाज शरीफ साहब अपने आखिरी दिनों के अंदर ये सफाइयाँ, ये दुहाइयाँ, या आप ये कहें ना जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, वो इसलिए वो ये बातें करते थे कि भाई मुझे हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट का बंदा समझा जाता है। मैं इस्टेब्लिशमेंट का बंदा नहीं हूँ, मुझे क्यों समझा जाता है इस्टेब्लिशमेंट का बंदा? मैंने जेलें काटी हैं, नवाज शरीफ ने भी काटी हैं, नवाज शरीफ भी जिला वतन हुए, मैं भी जिला वतन हुआ, नवाज शरीफ को भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया गया, मुझे भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया गया। तो मुझे क्यों लोग कहते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के करीब हूँ, राइट? तो खुद ही सफाइयाँ देते हैं और फिर खुद ही हर गुज़रते वक्त के साथ वो इस चीज़ को साबित करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के ही हैं, वो अपने भाई के भी नहीं हैं, वो इस पार्टी के भी नहीं हैं, वो किसी के नहीं हैं, वो वाकई ही इस्टेब्लिशमेंट के हैं। क्योंकि आज उन्होंने तवक्कुआत के ऐन मुताबिक भाई को पीछे छोड़ते हुए, ऑफ कोर्स किसी की परवाह ना करते हुए GHQ गए। पहली मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने अपनी अलविदाई मुलाकात सर्विसेज चीफ से की थी, फिर उसके बाद खैर जाहिर सी बात है GHQ में के अंदर उन्होंने पूरा दिन गुजारा। उसके बाद उन्होंने तकरीर भी की, और नेशनल असेंबली के अंदर भी जाहिर सी बात है आज उनका आखिरी दिन था। तो जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की उसके अंदर उन्होंने आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा किया। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने आर्मी चीफ साहब को बहुत सराहा, उन्होंने आर्मी चीफ साहब की इन बातों को भी सराहा कि जैसे ही शहबाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म बने थे और जैसे ही ये वाले आर्मी चीफ़ आए थे, तो आर्मी चीफ़ ने, आसिम मुनीर साहब ने आते ही उनको एक प्लान दिया था, और उस प्लान के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने अमल किया। अब आप जितने भी लोग हैं जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, और अगर आपको सियासत की और जमहूरियत की ज़रा सी भी समझ है, तो ये सवाल हम सबको उठाना चाहिए कि जो वज़ीर आज़म हैं क्या वो प्लान देता है पाकिस्तान के लिए या एक आर्मी चीफ़ प्लान देता है? लेकिन खैर एनीवेज़, शहबाज शरीफ साहब ने उनकी बहुत तारीफ़ की, और आसिम मुनीर साहब की मैं भी बहुत तारीफ़ करती हूँ। बड़े ज़बरदस्त किस्म के आदमी हैं, अभी तक मुझे लग नहीं रहा कि वो कोई दिक्कत पैदा कर सकते हैं। बाकी आगे की बात आगे करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब से मुझे ये तवक्को ना थी।
शहबाज शरीफ साहब ने बाजवा साहब का भी शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया जनरल बाजवा। और ये जो शुक्रिया जनरल बाजवा है ना, ये दूर कहीं बैठे लंदन में नवाज शरीफ के दिल पर बिजलियां गिरा गया। ये इधर रायवंड में बैठी मरियम नवाज के ऊपर बिजलियां गिरा गया। ये मतलब कि आप यकीन करें, शुक्रिया जनरल बाजवा साहब। ये जो है ना, इन्होंने नून लीगियों का तरा निकाल दिया। शहबाज शरीफ साहब ने ये साबित कर दिया कि उन जैसा वजीर आज़म कभी नहीं आ सकता। शहबाज शरीफ साहब ने ये साबित कर दिया कि उनसे अच्छा वजीर आज़म कोई नहीं हो सकता। जब शहबाज शरीफ साहब शुक्रिया साबिक आर्मी चीफ को कर रहे थे तो मुझे वो तकरीर याद आ गई जो गालिबन गुजरावाला जलसे के अंदर नवाज शरीफ ने कही थी कि बाजवा साहब आपका गंद है, आप साफ करें। बाजवा साहब मुझे क्यों निकाला गया, और बाजवा साहब ये आपका साजिशी टोला, राइट। और आज घूम फिर कर आफ्टर 5 इयर्स शुक्रिया जनरल बाजवा किया जाएगा। ये सुनने से पहले मेरे ख्याल से हम सबको बहरा हो जाना चाहिए था, लेकिन हम बहरे नहीं हुए। हमने ये सुना, हमने इसको एंजॉय भी किया। देखिए नौकरी के लिए क्या क्या काम पापड़ बेलने पड़ते हैं। हाँ, नौकरी के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। अब देखिए मैंने आपसे मिलना होता है तो कहाँ कहाँ से खबरें ढूंढनी पड़ती हैं, किसने क्या कहा, कोई गप भी मिल जाए तो हम उसको पानी डाल के खबर बना देते हैं। तो भई एक मुल्क का वज़ीर आज़म है तो उसको जब वो जॉबलेस हो रहा है तो अगली जॉब का तो बंदोबस्त करना है ना। कहाँ मिलेगा आप मुझे बताएं, इससे बेहतर वज़ीर आज़म कोई मिल सकता। और ये जो जश्न मनाए जा रहे हैं ना, बड़े जो जश्न मनाए जा रहे हैं कि हाँ जी हमने 15 महीने पूरे कर दिए, हमने 15 महीने। शहबाज शरीफ साहब मैंडेट लेकर तो वज़ीर आज़म बने नहीं थे, ठीक है। मुझे पता है पटवारियों को शायद मेरी बात बुरी लगे, लेकिन जो नवाज शरीफ का फॉलोवर है ना और जो जमहूरियत का दिलदादा है उसको मेरी बातें बहुत अच्छी लगेंगी, ठीक है। अच्छी लगी बातें, बुरी लगी बातें, आपको पता मेरा एक ही फॉर्मूला है कि मैंने आपको सच बताना है, ठीक है। मैंने PR के नंबर तो नहीं लेने आपसे। तो सच तो ये है कि नवाज शरीफ के ऊपर किया गया जनरल बाजवा जनरल फैज़ का जुल्म, नवाज शरीफ के ऊपर किया गया जो वार है, जो झूठा वार था जिससे नवाज शरीफ की अमली सियासत को ख़त्म किया गया, मरियम नवाज़ की आने वाली सियासत को ख़त्म किया गया, सिर्फ़ और सिर्फ शहबाज शरीफ के शुक्रिया जनरल बाजवा ने उसको ज़मीन के अंदर दफन कर दिया। और ये जिस बात के शादियाने बजाए जा रहे हैं ना कि ख्वाजा आसिफ साहब खड़े होकर के तकरीर कर रहे हैं और अदलिया को लताड़ रहे हैं, 2018 के इलेक्शन में ख्वाजा आसिफ साहब का भी जब हल्के का रिज़ल्ट रुक गया था तो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी उस टाइम पर इलेक्शन कमीशन को किसी को फ़ोन नहीं किया था। ख्वाजा आसिफ साहब ने उस वक्त जनरल बाजवा को फ़ोन किया था और ये बात ऑन रिकॉर्ड है। ये बात उन्होंने मुझसे भी कही क्योंकि जब उनका रिज़ल्ट रुक गया तो मैंने ख़ुद अपने नंबर से ख्वाजा आसिफ साहब को मैसेज किया, फ़ोन किया और उन्होंने मुझे ख़ुद कहा कि येस आई हैव स्पोकन टू द चीफ़, मेरा रिज़ल्ट रुका हुआ है बट आई हैव स्पोकन टू द चीफ़। और उस टाइम पर इससे बड़ी खबर कोई नहीं थी कि अगर RTS बैठ गया है और पोलिंग स्टेशंस के रिज़ल्ट रुक गए हैं या रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं या व्हाट्सोएवर, तो राब्ता इलेक्शन कमीशन से नहीं किया जा रहा, राब्ता जनरल बाजवा से किया जा रहा है। और कट टू आज खड़े होकर के अदलिया को पार्लियामेंट में सुनाया जाएगा कि जी अदलिया ने सही काम नहीं किया। तो शहबाज शरीफ साहब जो है उन सुनाएंगे कि जी शुक्रिया आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब और बहुत शुक्रिया जनरल बाजवा साहब। तो हम ये बातें करेंगे, हम ये सवाल उठाएंगे, हम बिल्कुल ये सवाल उठाएंगे। और ये सिर्फ सवाल मैं नहीं उठा रही हूँ, इनकी अपनी पार्टी के लोग उठा रहे हैं। मैं आती हूँ उस तरफ भी। ये जो आज खुशियाँ मनाई जा रही है ना, ईद का समय है, तकरीरें कि हम कितने अच्छे और बाकी लोग कितने बुरे, ये जो आज दिन है ना जो मनाया जा रहा है अपनी तारीफ़ों का और दूसरों की बदतरीफ़ी का, ये दिन किस मुंह से ये लोग मना रहे हैं? क्योंकि आज के दिन एक वीडियो ऐसी वायरल हुई जिसके अंदर आप चेयरमैन सेनेट को देख सकते हैं कि बाहर लॉन में बैठे हैं और जो चिलर AC है ना, बड़े बड़े 1 2 3 4 5 पूरे राउंड में वो चिलर AC लगे हुए हैं। क्योंकि उसका बिल तो चेयरमैन सेनेट ने नहीं देना, उसका जो बिल है वो सेनेट ने भी नहीं देना, उसका जो बिल है किसी सेनेटर ने भी नहीं देना, उसका बिल देना ही नहीं है क्योंकि वो बिजली इनको मुफ्त है। और वो इसलिए मुफ्त है क्योंकि उसका बिल मैंने और आपने देना है, बीनर सलीम ने देना है और वकार साहब ने देना है और आप जैसे लोगों ने देना है जो टैक्स पे करते हैं। तो इसलिए खुले सहन में भी, खुले लॉन में भी इन सेनेटर्स को, इन हुक्मरानों को,
इनके शशके और इनके लल्ले तलल्लों के लिए इनको खुले लॉन में भी इनको एसी चाहिए। ऐसे टाइम पर जब आवाम हब्स से मर रही है, एक पंखा चलाते हुए भी वो सोचती है 50 रुपए का एक यूनिट हो गया, आए मैं सदके जैसा, हाँ मैं तो भूल ही गई। हाँ क्या है कि हुकूमत के जाते जाते भी आवाम को बिजली के झटके, जो आवाम को बिजली का झटका लगाया है ना, बिजली मजीद 1 रुपये 81 पैसा फी यूनिट महंगी होगी, यानी टोटल 50 रुपए का एक यूनिट है भाई। हब्स का मौसम है, लोग जो है सिर्फ रात को, जिनके पास एसी है ना, वो सिर्फ रात को चलाते हैं, सिर्फ इसलिए कि जी रात वो सुकून से गुजार लें। मैं आपसे अपनी ज़ाती जो एग्जांपल है वो शेयर करती हूँ। मैं नौकरी पेशा हूँ, मुझे एक तनख्वाह मिलती है, और जिसको भी एक तनख्वाह मिलती है उसको एक बजट बनाना होता है, और जिस हिसाब से बिल्स आ रहे हैं मैं नहीं अफोर्ड कर सकती, मुझे सोचना पड़ता है। पूरा दिन मैं बाहर होती हूँ घर से, सिर्फ रात को मेरे घर में एसी चलता है। लेकिन भाई मजाल है कि 50-60 हज़ार से बिल कम आ जाए। ये मिनिमम बेंच है, इससे ऊपर ही आता है। तो एक वो शख्स जो मजदूर है, जो दिहाड़ीदार है, उसके लिए ये हुकूमत क्या दे करके गई? सादिक संजरानी का पाकिस्तान या बीनर सलीम का पाकिस्तान? और खुशियां मना रहे हैं और डप्पे मार रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमें ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि हम भी इमरान खान की तरह जो हैं जाने से पहले ये पैसे कम कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किए क्योंकि हम पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं। ना आपसे पाकिस्तान चल रहा है, ना आपसे सियासत चल रही है। आप लोग तो जॉबलेस हो गए भाई, जॉबलेस हो गए। आप लोगों से तो आखिरी दिन के काम भी जो है वो सही तरह से नहीं हुए। ना राजा रियाज साहब आपको मुंह लगा रहे हैं, राजा जी जो है वो बड़े मसरूफ़ हैं भाई, एकदम से उनको यकायक सारी मसरूफियत जो है, ऑपोजिशन लीडर राजा जी की बात कर रही हूँ, राजा रियाज साहब, यकायक उनको जो है आखिरी दिनों के अंदर ऐसी मसरूफियत आ गई हैं कि वो मिल ही नहीं पा रहे। आप बिल्कुल सवाल करें, मैं जैसे सवाल करती हूँ कि भाई जो ये जो राजा जी जो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, ये इनकी कोई स्ट्रैटेजी है या ये इनकी नाराज़गी है कि नाम ही नहीं डिस्कस हो रहे? आज के दिन इस हुकूमत ने निगरां वज़ीर आज़म का नाम अभी तक नहीं दिया है, और उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उसकी बड़ी इसलिए इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि जाते जाते ये हुकूमत 2 पाकिस्तान बना के गई है, एक अमीरों का पाकिस्तान, एक गरीब का पाकिस्तान। अमीर को खुले में भी एसी, गरीब को बंद कमरे में भी एसी मैसर नहीं। ये हुकूमत जो है जाते जाते पाकिस्तान की आवाम को एक और डस दे करके गई है, बिजली की कीमत बढ़ा करके, महंगाई ज़्यादा करके। ये हुकूमत जाते जाते जो थोड़ा बहुत नज़रियाती सियासत रह गई थी ना, उसको भी दफन करके गई है, शुक्रिया जनरल बाजवा कह करके। ये हुकूमत जाते जाते निगरां वज़ीर आज़म का नाम नहीं दे सकी है आज के दिन तक, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ नाम नहीं दे रही है। और बल्कि क्या है, उसके ऊपर एक अलग खिलवाड़ हो रहा है। 2 नाम हैं निगरां वज़ीर आज़म के लिए, जो कि जलील अब्बास जिलानी साहब, और दूसरा नाम है जी तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब। ये जो जलील अब्बास जिलानी साहब है भाई, इनका नाम एक बिल्कुल ही गैर मुतवक्के तौर पर सामने आया और आते ही छा गया, और ऐसे छा गया कि मैंने आपको कहा ना कि जो निगरां वज़ीर आज़म है उसका कुर्रा किसी समंदर पार पाकिस्तानी के लिए लगा है, और ये शायद ब्यूरोक्रेट जो समंदर पार होते हैं और जो ऐसे पाकिस्तानी होते हैं वो इसीलिए पैदा होते हैं पाकिस्तान की सरजमीन पर कि वो जब किसी दूसरे मुल्क में जाएँ तो उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में हुक्मरानी करने के लिए हैं। आपको पता है एक टाइम पर नजम सेठी साहब को भी निगरानी का मनसब दिया गया था, वो चॉइस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी। अभी मोहसिन नकवी साहब को पंजाब में निगरानी का मनसब दिया गया, ये भी चॉइस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उन्होंने कहा कि भाई जरदारी साहब इज़ ऑन रिकॉर्ड कि जी मेरा बच्चा है, और सबको पता है कि उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक लॉयल्टी है। अभी भी ये जो जलील अब्बास जिलानी साहब है, इसका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम देने से बहुत पहले, गौर से आपने बात सुननी है, ये नाम फौजी भाई दे चुके थे। एजाज़ सैयद साहब की एक ट्वीट है, उस ट्वीट के अंदर वो ये फरमा रहे हैं कि उनकी कुछ पॉलिटिशियंस के साथ नेशनल असेंबली के अंदर गुफ्तगू हुई। बहुत ही मायानाज किस्म के रिपोर्टर हैं और मैं उनकी रिपोर्टिंग की बहुत कायल हूँ, और एजाज़ सईद अगर ये ख़बर दे रहे हैं तो मैं उनकी ख़बर को बिल्कुल इस काबिल समझती हूँ कि ना सिर्फ उसको कोट किया जाए बल्कि उसको समझा जाए और सच माना जाए। वो ये लिखते हैं अपनी ट्वीट के अंदर कि भाई उनकी बहुत सी सियासतदानों के साथ बात हुई और किसी सियासतदान को नहीं पता कि निगरां वज़ीर आज़म कौन आ रहा है। उनमें से एक सियासतदान ने कहा डोंट वरी, पिंडी विल डिसाइड। पिंडी, व्हाट इज़ पिंडी? पिंडी इज़ रावलपिंडी। व्हाट इज़ रावलपिंडी? जहाँ पर GHQ है, राइट। और जिस टाइम पर ये बात सियासतदान कर रहे थे एजाज़ सैयद साहब को, उस टाइम पर एग्जैक्टली शहबाज शरीफ साहब रावलपिंडी में मौजूद थे। ओके, अब वापस आ जाए जी, ये जो जलील अब्बास जिलानी साहब 2018 के जब इंतखाबात हो रहे थे और उससे पहले भी जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल था,
उस टाइम पर ये जो नाम है, ये भी चले मैं आपको बता देती हूँ कि उस टाइम पर जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम, जो नैयर बुखारी साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उस टाइम पर 2018 की बात करें, उस टाइम पर ये नाम उन्होंने इनिशिएट किया था, जो मेरी इतलात है। अब दोबारा इनका नाम आ रहा है और मोस्ट लाइकली ये कहा जा रहा है कि वो ये बन जाएंगे। जलील अब्बास जिलानी साहब जो हैं वो ऑफ कोर्स फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं और उनके फॉरेन रिलेशंस के हवाले से काफ़ी चर्चा है। यही कहा जाता है इज़ अ वेरी रीज़नेबल मैन। और एक हवाले से उनके ये वाक़या कोट किया जा रहा है कि जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम आते ही उनके किसी करीबी रिश्तेदार ने, वाक़फ़कार ने उनको मुबारकबाद दी और जलील अब्बास जिलानी साहब ने ना सिर्फ वो मुबारकबाद एक्सेप्ट की बल्कि उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं इस असाइनमेंट को अच्छे तरीके से निभाऊं और सुरखरू हूँ। अच्छा, अब निगरान वज़ीर आज़म कोई भी हो, लेकिन ये हुकूमत का काम है कि इस प्रोसेस को कंप्लीट करे बाय मीटिंग राजा रियाज साहब, बाय मीटिंग द ऑपोजिशन, और उसके बाद मीडिया को ये नाम दे। इन्होंने अजीब खिलवाड़ बनाया हुआ है। क्या इनकी जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ क्या बन गई, शहबाज शरीफ साहब की, इनकी हुकूमत की, इस कैबिनेट की, आर्मी चीफ के साथ क्या बन गई कि इनको तो लगा कि भाई ये तो ऐसा सरिया आया इनकी गर्दनों के अंदर कि हम आवाम को कुछ नहीं बताते, जाओ भाई मेरी मर्जी, मैं जो चाहे मर्जी करूं। तो भाई इनको भी लग पता जाएगा, क्योंकि जो प्लान बन रहा है ना इलेक्शन आगे होने का, और 2024 तो छोड़ें 2025 तक की बात हो रही है, तो ऐसे में इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो इन्हीं की पार्टी के हैं और शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ये एतराफ़ है कि जी मौजूदा असम्बली तारीख़ की बदतरीन असम्बली है, अवाम से नादिम है वो, इसलिए क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छी असम्बली वो होती है जिसके अंदर आम इंसान खुशहाल हो। वो आम इंसान पटवारी हो, यूथिया हो, इमरांडू हो या जियाला हो, ये सियासी डिवीज़न है। आम इंसान क्या इस 15 महीने की हुकूमत से खुश है? तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्या आम इंसान इमरान खान के पिछले 3.25 साल की हुकूमत से खुश था? तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और अगर मैं ये कहूँ कि क्या आम इंसान 2013 में नवाज शरीफ की हुकूमत से खुश था? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि उनको इज्जत की रोटी मिलती थी। तो ये जो हुकूमत जश्न मना रही है ना, जाते जाते जो अपने हाथ पाँव पर सब कुछ काट करके रियासत को दे करके जा रही है, ये अपने साथ जुल्म कर रही है। और इसी जुल्म के ऊपर बिलावल भुट्टो चीख उठे, बिलावल भुट्टो कोड़ रहे हैं, बिलावल भुट्टो अपील कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो समझा रहे हैं, बिलावल भुट्टो नज़ाकत को समझ रहे हैं, लेकिन ना जरदारी साहब को समझ आ रही है और ना, और शहबाज शरीफ साहब को तो छोड़े ही ना, वो तो ये नशा कोई कुछ और होता है। जब आपको पता हो कि आर्मी चीफ को शहबाज शरीफ के अलावा कुछ नज़र नहीं आता, तो शहबाज शरीफ को भी जनरल आसिम साहब के अलावा कुछ नज़र नहीं आता, तो उनको हम क्या नज़र आएंगे? उनको बिलावल क्या नज़र आएंगे? उनको बिलावल की बातें क्या समझ में आएंगी? बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ वो फैसले करें जिनसे मेरी और मरियम की सियासत आसान हो। मतलब के कहीं पर ये फैसले हो चुके हैं कि इनके लिए आसानी नहीं है, मुश्किल दर मुश्किल है। और जब हुक्मरान मुश्किल में होते हैं ना, तो अवाम तो मुश्किल में होते ही होते हैं। सो आज के दिन का एंड रिजल्ट क्या है? कुछ नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा बारान ने। वरना देखा जाए तो हुकूमत ने क्या किया, अपने केसेस ख़त्म कराए, नैब को क्लिप किया, उसके पर काटे, ईवीएम ख़त्म की, इमरान खान को जेल में डाला, वो भी डरते डरते। जब हुकूमत में आए थे शहबाज शरीफ साहब और इनकी पूरी जो कैबिनेट है, वो बड़े मुंह बना बना के इमरान खान को बातें सुनाया करते थे। खैर इमरान खान साहब भी कोई बहुत कमाल चीज़ नहीं है, वो भी वैसे खैर इसी काबिल ही हैं, लेकिन क्या करें, हुक्मरानों का मुकाबला हुक्मरानों से ही करना है ना। मुंह बना बना के इमरान खान साहब के बारे में बातें किया करते थे, उनकी नकलें उतारा करते थे, उनको टॉन्ट किया करते थे। और अब इमरान खान को जेल में भी डाल के ना इनके रोने बंद हो रहे हैं, हुकूमत के जो आज आखिरी दिन था, ना इनसे काम हो रहा है और ना इमरान खान के रोने बंद हो रहे हैं। वो जेल में चीखें मार रहे हैं। ये आखिरी दिन जाते जाते भी, अरे भाई हमने तो बड़ा कोई केटू सर कर लिया है शहबाज शरीफ साहब ने। वैसे खैर केटू से ज़्यादा सर कर लिया है, क्योंकि जितनी इन्होंने बना ली है ना 15 महीने के अंदर ही फ़ौज के साथ, इन्होंने अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया शहबाज शरीफ साहब ने। नवाज शरीफ साहब जाएँ तेल लेने बकौल उनके, ये मैं आपको बता रही हूँ। नवाज शरीफ के नज़रिए के ऊपर सर्फ एक्सेल वाला पानी फेर दिया इन्होंने, फ़िनाइल डाल के।
एनीवेज जी, इमरान खान साहब के रोने पिटने की बात करनी है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मुझे नहीं पता, आखिरी जो बात मैं कर देती हूँ कि अगर ये निगरां वज़ीर आज़म के लिए जलील अब्बास जिलानी का ही नाम अगर निकल आया ना अनाउंसमेंट के ज़रिए भी, तो आप मेरी बात माने, आप सब जो हैं इसके ऊपर एहतजाज कीजिएगा कि जो हुकूमत निगरां वज़ीर आज़म का नाम तरीके से प्रॉपरली अपनी आवाम के साथ नहीं शेयर कर सकी, उसने 15 महीने में क्या किया होगा और क्या कर लेगी वो दोबारा। एनीवेज जी, अगली वीडियो में मिलते हैं।